So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun. सो इस वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि अ, हमसे लॉन्ग आवर स्टडी नहीं हो पाती है, थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं या थक जाते हैं या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप अपना थोड़ा रेगुलर रिदम मेंटेन कर सकते हो स्टडी का। और मतलब होता भी है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट में कि आज हमें क्या करना है, लेकिन कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाता, इसलिए वो भी पूरा नहीं हो पाता। और फिर एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसलिए आपको एक रेगुलर रिदम मेंटेन करके रखनी होती है, एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करके रखना होता है अपने स्टडी आवर्स का, ताकि जो आपकी टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो पाए। और अगर आपकी रेगुलर टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको एक रेगुलर स्टडी रिदम मेंटेन करके रखनी होती है। तो आते हैं अपने कुछ टिप्स के ऊपर कि कैसे आप अपने लॉन्ग स्टडी आवर्स मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले कि हैव प्रॉपर स्लीप। क्योंकि देखो, अब ये तो सभी जानते हैं कि स्लीप हेल्प्स कन्वर्ट आर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी आपने पिछले दिन में जो भी पढ़ा वो भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसे अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। आपके माइंड को उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्रॉपर रेस्ट स्लीप चाहिए। तो इसलिए हैव प्रॉपर स्लीप। और ऑब्वियसली अगर आप अच्छे प्रॉपर स्लीप नहीं रखोगे, 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे, तो अगले दिन भी आप थके थके रहोगे, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाओगे, आंखें भारी रहेंगी, हो सकता है बीच में नींद भी आ जाए। इसलिए हैव प्रॉपर स्लीप, ताकि आपका जो अगला डे है वो भी प्रोडक्टिव रहे और जो आपने पिछले डे में पढ़ा वो भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। उसके बाद सेकंड है हमारा टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। अब देखो, अब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास ये मतलब हुनर होता है या फिर कैपेबिलिटी होती है कि वो 6-7 घंटे रेगुलर बैठ जाएं। मैक्सिमम जो मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो मतलब 1 या 2 घंटे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, फिर उन्हें बीच में थोड़ा रीबूट चाहिए होता है, उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई गाना सुन लो या तो रिलैक्सिंग सा म्यूजिक सुन लो या फिर आंखें बंद करके लेट जाओ। लेकिन ब्रेक ज़रूर लो ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। और वही जैसे मैंने बोला, अगर आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है तो आपकी आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। उसके बाद अगला है हमारा स्टार्ट फ्रॉम एन ईजी टॉपिक। अब जैसे आप स्टार्ट सुबह सुबह पढ़ने बैठते हो और आपने कोई बहुत टफ सा टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन अभी नया नया शुरू हुआ है कोचिंग में, ज़्यादा अच्छे से अभी आया नहीं है, उसे आपने उठा लिया। अब उसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहे, हम समझने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन टीचर ने भी उसे पूरा समझाया नहीं है, लेकिन हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे हैं। ऐसे क्या होगा, आप एक ही न्यूमेरिकल में अपना आधा 1 घंटा वेस्ट कर दोगे और आपको लगने लगेगा कि मेरा पूरा दिन ही इसमें वेस्ट हो गया। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम एन ईजी टॉपिक। बायोलॉजी से शुरू कर लो या फिर केमिस्ट्री से शुरू कर लो, इजी टॉपिक से, ताकि आपका स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लॉट ऑफ स्टडी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ही हमारा फर्स्ट लॉट ऑफ स्टडी होता है, क्योंकि वो सबसे प्रोडक्टिव हम उसी टाइम पे होता है, हमारा माइंड उसमें बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए जो भी हम उस स्लॉट पे पढ़ते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसीलिए उस स्लॉट को अपना अच्छे से मैनेज करो। इसलिए उस स्लॉट में इजी टॉपिक चुनो और ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें थोड़ा मेमोराइजेशन का ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होगा तो मेमोराइजेशन भी जल्दी होगा और ज़्यादा टाइम तक भी रिटेन रहेगा। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम एन ईजी टॉपिक, फॉर एग्जांपल बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में भी जो इजी चैप्टर्स है जैसे डायमेंशंस हो गए या फिर काइनेमेटिक्स हो गए उनसे। उसके बाद फोर्थ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि स्विच ऑफ योर फोन वाइल यूर स्टडी। क्योंकि जो फ़ोन है ना वो आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई ओल्ड एज का इंसान हो, फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। मतलब लगता है कि चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन वो 5 मिनट का बाद 1 घंटे में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए जब भी पढ़ रहे हो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लिया करो। यहाँ तक कि आ, हो सके तो म्यूजिक अवॉइड करो जब आप कोई जैसे बायो बायो पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री में थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हो, तो तब म्यूजिक अवॉइड करो, क्योंकि तब आपके माइंड को आपको ऐसे ट्रेन करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो जाए। अब अगर आप उसी में साथ ही साथ म्यूजिक भी सुन रहे हो तो एक तरफ आपका माइंड म्यूजिक सुन रहा है, एक तरफ आप वो चीज़ें याद करने पे फोकस कर रहे हो, तो दो 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 नाव पे तो चल सकते नहीं हो, ये ऑब्वियस सी बात है। और ऊपर से आपको पता ही होगा, जैसे अगर आप 4-5 बार कोई म्यूजिक सुनते हो उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं, वही होता है हम अगर कोई म्यूजिक रिपीट पे सुन रहे हैं, जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो तो याद होना हो, म्यूजिक ज़रूर याद हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ रहे हो तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, किसी का फ़ोन आ गया या फिर
होता है कोई नोटिफिकेशन भी आ गया तो अंदर से होता है कि देख लेते हैं क्या है, कोई मैसेज आया वगैरह वगैरह, इसलिए जब भी पढ़ रहे हो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा करो। नहीं, स्विच ऑफ नहीं तो एटलीस्ट साइलेंट पे कहीं दूर रख लिया करो जब पढ़ रहे हो। हाँ मतलब जब कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली फ़ोन चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा जब अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तब फ़ोन को स्विच ऑफ करके ही रखा करो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेगुलरली ड्रिंक वाटर, मतलब स्टे हाइड्रेटेड। क्योंकि ऑब्वियसली अपनी एनर्जी रीबूट करो, और ऊपर से यहाँ पे लिखा भी है कि 5 रीजंस टू स्टे हाइड्रेटेड क्या है वो, आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है, आपका मूड थोड़ा, अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता है, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग और अलर्टनेस भी आपकी इंप्रूव करता है। इसलिए रेगुलरली ड्रिंक वाटर, अपनी वाटर बॉटल अपने साथ ही रखा करो और रेगुलरली स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद है डोंट स्टडी इन डार्क, मतलब ये आपने अपने एल्डर्स से भी सुना होगा कि अंधेरे में पढ़ना नहीं चाहिए। आ, जैसे अगर कमरे में खिड़की है तो उसे खोल के रखा करो, सनलाइट का कांस्टेंट सोर्स रहना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो एक तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो यही होता है कि अगर आप अंधेरे में पढ़ रहे हो ऑब्वियसली आइस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। दूसरा, सनलाइट के साथ पढ़ो, सनलाइट थोड़ी पॉजिटिविटी भी लाती है अपने साथ, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसलिए सनलाइट मतलब अंधेरे में मत पढ़ो, दैट डोंट स्टडी डार्क। उसके बाद सेवेंथ एंड लास्ट टिप है, प्रिपेयर टू डू लिस्ट अ डे बिफोर। अब देखो जो भी आपको अगले दिन के लिए आपने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, कितना टाइम कौन से टॉपिक को देना है, तो उसे एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया करो, ताकि अगले दिन जब आप पढ़ने बैठो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। वरना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे साथ भी 11 में होता था, मैं पढ़ने बैठता था तो शुरू का आधा एक घंटा तो यही डिसाइड करने में रह जाता था कि पढ़ना क्या है आखिर। पढ़ने तो बैठा हूँ लेकिन तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक है, क्या डिसाइड करूँ पढ़ना क्या है। इसीलिए जो भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स में जो पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, बॉटनी जूलॉजी इनमें जो पढ़ना है, न्यूमेरिकल किस चैप्टर के करने हैं, कौन सा चैप्टर वो है जिसको आपको 15 मिनट ही देना है रिवीजन के, कौन सा वो है जिसको आपको 1 घंटे में रिवाइज करना है, कौन सा वो है जिसको आपने जब बस आपको एनसीईआरटी की मार्क लाइंस देखनी है, कौन सा वो है जिसको आपको एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना है, तो वो अच्छे से एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लो डे बिफोर ही, ताकि आप आपका आपका अगले दिन जो टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टेड स्टडी कर पाओ। वरना अगर टू डू लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हो तो ऐसे ही दिमाग में रैंडम थॉट आने लगते हैं कि चलो ये वाला चैप्टर कर लूंगा, फिर उसके बाद ये वाला भी कर लूंगा, फिर ऐसे ही बहुत सारे आते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस कम थोड़ी है। इसलिए प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट अ डे बिफोर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आप भी अपना एक रेगुलर रिदम मेंटेन कर पाओ अपने लॉन्ग स्टडी आवर्स का या फिर इफेक्टिव स्टडी आवर्स का। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करना होता है, ताकि एग्जाम से पहले आप कम से कम उसका 5 से 6 बार रिवीजन कर पाओ। इसलिए आपका सिलेबस जो है वो टाइम से खत्म होना चाहिए, और इसलिए आपको ऑब्वियसली अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना होता है। हमारे फिजिक्स वाले सर भी कहते थे कि अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 0.5% कम हो ही जाते हैं। इसलिए आपको अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना है और हर दिन अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना है, ताकि टाइम पे कंप्लीट हो और रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आपके पास अच्छा टाइम हो। तो ये थी मेरी तरफ से एक वीडियो कि कैसे आप अपने स्टडी आवर्स मेंटेन करते हो, और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।